हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल ऑलराउंडर एग्जाम सर्वर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड एसएससी जेईई रीजनिंग का। तो शुरू करते हैं। अगर सीटिंग रिलेटेड डक से तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे, हैप्पी जो है लॉफ है, फीलिंग जो है ब्लू है, रनिंग जो है शूज़ है, तो बर्ड जो है एग है इसमें। लेकिन आपको कोई भी ऐसा, जैसे सीटिंग डक्स है, तो इसमें आपको कोई चीज़ ऐसा लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये नए तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें इसके बिना प्रैक्टिस किए नहीं होता है। जैसे कि सीटिंग है, तो इसमें देखिए काउंटिंग कीजिए वर्ड कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ओवरऑल कितना हो गया 7। और डक कितना हुआ DUCK। ठीक, 1 2 3 4। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको जो वर्ड है वो 7:4 के रेशियो वाला वर्ड कोई खोजना है। ठीक है, तो अभी हैप्पी देखते हैं। हैप्पी देखिए, हैप्पी क्या हुआ 1 2 3 4 5। तो ये तो 5:2 कुछ आएगा, तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया है। अब देखते हैं फीलिंग को। तो फीलिंग देखिए FEELING। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 तो आ गया है। लेकिन अब सेकंड देखते हैं डक। तो डक का तो सॉरी ब्लू देखते हैं। तो ब्लू का क्या हो जाएगा BLU। मतलब ये हो जाएगा 4। मतलब ये जो ऊपर वर्ड है वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सेकेंड वाला। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123 अगर रिलेटेड है 134 से, तो 100 किससे रिलेटेड होगा। इसमें मेरा माना करिए, अगर इतना कोई इजी, मतलब ये जैसे 123 134, तो ये तो बहुत ही, मतलब इन लोग के बीच का डिफरेंस जो है बहुत ही माइनर हो गया। तो देखिए जैसे कि 11 आ रहा है, तो आप तुरंत क्या करिए, इसमें ऐड कर दीजिए 100 + 11। कितना हो जाएगा 111। ठीक है, तो इसमें क्या करना था कि आप डिफरेंस निकालिए, जो डिफरेंस है वही ऐड कर दीजिए, तो ये 111 हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दोनों में से आप जो क्वेश्चन दिए, ऑप्शन दिए हैं, उन सब में आपको निकालना है कि कौन सा ऑड नंबर है। ठीक, तो इसमें आप क्या सोच सकते हैं, इसमें आप सोच सकते हैं 2 से डिवाइड करें या 3 से डिवाइड करें या 4 5 6। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लागू होगा, क्योंकि आप सब देखेंगे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ऊपर वाले डिवाइड हो रहे हैं, अगर 3 से तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन हमको सिर्फ एक ऑड नंबर चाहिए, तो एक ऑड नंबर आपको कैसे मिलेगा। तो इसमें क्या करिए कि आप जो दोनों संख्याएं हैं उनका अंकों का डिफरेंस निकाल लिए, और उसका सिर्फ मॉडुलस आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 4 - 6 दैट इज़ -2, और उसका मॉड लेंगे तो 2। ठीक, अब 5 - 7 करेंगे तो -2, मॉड लेंगे तो 2। 5 1 का लेंगे डिफरेंस तो 4 आ जाएगा। तो लास्ट बचा 6 - 8 दैट इज मॉडुलस लेंगे तो 2। तो मतलब डिफरेंस की ऑड नंबर की बात कर रहा है तो 51, क्योंकि उन लोगों के बीच डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो इजी लग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं 15 9 135, 19 9 171, 14 9 126, जबकि 16 9 144 नहीं होता है। ठीक, तो ऑड पेयर निकालना है, तो ये आपका 16 146 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वर्ड जो लास्ट दिए रहते हैं उनसे बनाना पड़ता है। जैसे कि आपका रेन ड्रॉप है। ठीक, रेन ड्रॉप, इसमें क्या है कि जो लास्ट वर्ड है उससे आप क्या करेंगे, अगला वर्ड बनाएंगे। तो अगला वर्ड क्या हो जाएगा ऑपरेट। ठीक, तो ऐसे ही देखिए लास्ट क्या है हमारा, लास्ट हमारा है ओडियोमीटर। ठीक, तो आप इसमें क्या करेंगे, ओडोमीटर है, तो इसका लास्ट क्या हो जाएगा ER से देखिए कौन सा वर्ड बन रहा है चारों ऑप्शन में, तो इरेजर है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए एक टाइप का ये भी क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है कि काउंटिंग करना पड़ता है। जैसे किड है, तो किड के कितने वर्ड हुए 3, 9 क्या हुआ है, ऐसे हो गए 4। ठीक, तो अगला देखेंगे तो ये 5 है, ये 6 है, तो मतलब हमको जो वर्ड चाहिए वो 7 का होना चाहिए। अब देखिए थंबलिंग की काउंटिंग करेंगे तो हमको कितना चाहिए 7। अब देखिए थंबलिंग की काउंटिंग करेंगे तो 3 2 5 5 4 9 के करीब, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इस पैटर्न की काउंटिंग करेंगे तो 2 2 4 5 1 6 1 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक,
तो ये मेरा 7 आ रहा है, और यही ऑप्शन भी सही होगा क्योंकि और से जो ऑप्शन दिए हैं मल्टीपल चॉइस, कहने का मतलब एक से अधिक तो ज़्यादा इसमें सही हो नहीं सकता क्योंकि SSC जी के एग्ज़ाम है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ तुरंत ये देखिए, उसके बाद कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है चेक करने के नीचे वालों को। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, आप चाहे इधर से बढ़िए आगे से, इसमें आपको -9 -2, उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद 15 25। ठीक, तो ये देखिए 15 25 में कितने का डिफरेंस है, 10। -9 से -10 कितना डिफरेंस है, एक तरफ से उसी मॉडल्स की बात करिए तो 7 की। ठीक, तो ये क्या रखिए, तो 7, और फिर हम अगर यहाँ से मान लें अगर ये 8 होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो 9 होता है, तब ये 10 आया होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, -9 से -2 पे जाने पे क्या हुआ होगा, 7 का डिफरेंस। ठीक, अगर हम यहाँ से यहाँ तक मान लें तो कितना होगा, 8 का, फिर 8 से इससे यहाँ तक जाने के लिए 9 का, और यहाँ से आप देख ही रहे हैं 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो -2 में अगर हम 8 जोड़ें तो ये लगभग 6 आ जाएगा। ठीक, लगभग क्या 6 आएगा ये, और 6 में फिर देखिए 9 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और उसके बाद 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको ऊपर कंडीशन दी हुई है, इसको देख के आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपको पहला कंडीशन दिया है चेक करने के लिए आई ग्रेटर देन एफ, तो आप आई देखिए कहाँ पे है, आई देखिए यहाँ दिया हुआ है आई ग्रेटर देन ई। ठीक, तो आप क्या करिए, आई ग्रेटर देन ई, और ई जो है वो लेस देन है एफ से, लेकिन ये बोल क्या रहा है, आई इज ग्रेटर देन एफ। तो चूँकि आई तो ई से बड़ा है पर ई जो है एफ से छोटा है, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि जब ई जो है एफ से ही छोटा है तो आई एफ से कहाँ बड़ा हो सकता है, आई तो ई से ही बस बड़ा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये हम बता नहीं सकते हैं कि आई जो है वो एफ से बड़ा है कि छोटा है। ठीक, आप क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन देखिए, जी इज ग्रेटर देन ई, तो इसमें जाइए सीधे आप, जी इज ग्रेटर देन एफ दिया हुआ है। ठीक, और एफ जो है वो ग्रेटर देन ई है। ठीक, तो ये साफ़ सुथरा आपको स्टेटमेंट से वैल्यू मिल रही है कि मतलब हाँ ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो क्या करेंगे आप, जी ग्रेटर देन ई दिख भी रहा है तो क्या करेंगे, ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ 5 बॉक्सेज आर 30 40 40 70 90 kg, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वेट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बॉक्सेस। ठीक, तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा हम कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते 5 का, मतलब लें तो इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम नीचे शुरू करते हैं, 200 है, तो आपको क्या करना है, कोई भी पाँचों में से एक कॉम्बिनेशन लेके आपको देखना है कि हम 200 बना सकते हैं क्या। तो देखिए अगर 90 और 70 और 40 ऐड कर दें तो आप आराम से 200 बना सकते हैं। ठीक है, और 190 की बात करें तो अगर हम और 190 की बात करें तो 190 भी आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप 70 + 30 + 90, ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 190। ऐसे ही 210 देखते हैं अब लास्ट, तो 180 देखते हैं पहले। 180 कैसे, अगर हम 40 + 40 और +70 और +30 कर दें तो ये 70 30 100 हो जाएगा, 40 40 180 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 180। तो बचा क्या, 210। तो ये तीनों क्या है आपके बन सकते हैं। तो इस पर आप बिना क्या कीजिए, मैंने तो मतलब इसमें क्या किया कि आपको बताने के लिए नीचे से शुरुआत किया, नहीं तो वैसे आप शुरू कीजिए ऊपर से ही। तो 210 क्या होता है कि कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन से 210 वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 210। आगे बढ़ते हैं। इफ डेमी गॉड्स इज़ रिटन एज GHPLJRGV, ठीक, तो इसमें आप क्या करिए कि आप सीधा सीधा
डेमी गॉड्स, ठीक। तो अगर डी में अगर आप +3 ऐड करेंगे तो देखिए EFG, ठीक, जी आ जाएगा। ई में अगर आप फिर +3 ऐड करेंगे तो FGH, ठीक। ऐसे ही आप सब में +3 करेंगे, जैसे अगर हम लास्ट का वर्डशिप देखें तो V आ जाएगा, ठीक है, PQRSTUV, ठीक। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि आपको +3 ऐड करना है। तो हमको किसका कोड निकालना है, रन का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रन, तो +3 करेंगे STU, ठीक, U दिया है तो VWX, ठीक, और ये क्या है आपका N, ठीक। तो N क्या करेंगे N, और इसमें +3 ऐड करेंगे तो आपका Q आ जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्टेन कोड 315 मीन्स प्ले इज फन, 324 मीन्स गेम इज नाइस, 614 मीन्स फन एंड नाइस, फाइंड अ कोड फॉर एंड, ठीक। तो इसमें क्या करा करिए, जैसे कि आपको कोई दिया रहा है निकालने के लिए, जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया है एंड का निकालने के लिए, तो आप क्या करिए कोई स्टेटमेंट लिखिए जहाँ एंड दिया हो। तो यहाँ पे देखिए एंड दिया हुआ है, तो आप ये क्या करिए, तुरंत आप इसका कंपेयर करिए। अब चूँकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि फ़न एंड नाइस दिया है और इसमें कोड आप एंड का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बात याद रखिए कि SSC JEE में इतना ट्रिकी नहीं पूछ सकता है, ये याद रखिएगा कि फ़न और नाइस का तो वो दिया ही होगा। जैसे कि अगर हम पहले वाले से कंपेयर करें, प्ले इस फन का कितना दिया है 315 है, ठीक। तो आप क्या कीजिए 614 है, तो आँख बंद करके ये देखिए कि जो 614 और 315 में कॉमन क्या मिलेगा 1, तो उसका मतलब दोनों में और वर्ड में क्या कॉमन है फन, ठीक। तो फन का कोड क्या हो जाएगा 1, ठीक। उसके बाद फन का कोड मिल गया। सेकंड देखिए नाइस का दिया होगा, तो 1 अगर एलिमिनेट हो गया 614 में से तो क्या बचा 64, और 64 का कंपेयर कीजिए सेकंड वाले से, तो सेकंड वाला क्या दिया है 324, इसका मतलब कि 4 आपका और इसका 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा सिर्फ 6, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा 6, ठीक। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ड विल फॉलो द ट्रेंड, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन ऐसा क्या चीज़ है कि जो ट्रेंड फॉलो करता रहेगा, ठीक है। तो इस सब में क्या रहता है कि प्रैक्टिस की बात रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यू जो है पहले नंबर पे, फिर यू जो है सेकंड नंबर पे, यू जो है थर्ड, फिर ऐसे फोर्थ, ऐसे फिफ्थ, तो अगला जो आएगा वर्ड उसमें वो छठे पोजीशन पे होना चाहिए। तो बस आप चेक कर लीजिए, स्लम्बर में तो यूज़ थर्ड पोजीशन पे है, एब्सोल्यूट में देखिए यू जो है 1 2 3 4 5 छठे पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, ठीक। और सब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम बचाइए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका SSC JEE में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वुल्फ इज चेजिंग अ डियर, द वुल्फ रन 5 किलोमीटर ईस्ट 10 टन साउथ एंड रन 9 किलोमीटर, देन टर्न वेस्ट एंड रन 5 किलोमीटर, देन इट टर्न्स टू राइट एंड रन 3 किलोमीटर, वेर इट नॉट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजीशन। इस तरह के क्वेश्चन में आप सीधे सीधे ये डायग्राम बना लिया करिए और उसके बाद उसी पे आप तुरंत देख लिया करिए। जैसे क्या बोला वुल्फ चेजिंग ए डियर, तो हमको सिर्फ वुल्फ के बारे में बात करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वेर इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब वुल्फ के बारे में पूछ रहा है, तो आप डियर के बारे में सोचना ही भूल जाइए। तो वुल्फ क्या किया है रन 5 किलोमीटर ईस्ट, तो ये मान लीजिए आप 5 किलोमीटर इधर गया है, ठीक, ये 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया है देन टर्न साउथ एंड रन 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर टर्न किया है, ठीक। देन टर्न वेस्ट एंड रन 5 किलोमीटर, मतलब ऊपर जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस अब बराबर हो गए हैं, ठीक। एंड रन 5 किलोमीटर, देन इट टर्न्स टू राइट एंड रन किलोमीटर, इसके बाद वो क्या करता है अपने राइट टर्न कर जाता है और 3 किलोमीटर और फिर मतलब दौड़ जाता है, ठीक। तो ये देखिए ओवरऑल 9 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर गया ऊपर की तरफ, तो ऊपर से यहाँ तक कितना डिस्टेंस बचेगा 6 किलोमीटर, ठीक। तो क्या पूछा है वेर इज नॉट विथ रेफरेंस टू स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन
के रिस्पेक्ट में ये अभी कहाँ है, तो डिस्टेंस तो पता चल गया 6 किलोमीटर, और चूँकि ये स्टार्टिंग पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखिए साउथ में है, ठीक है, तो 6 किलोमीटर साउथ फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। तो ये याद रखा करिए, ये डिफरेंस किसके बीच में पूछता है, चूँकि जल्दी जल्दी में क्या होता है क्वेश्चन इसी में गलती होता है कि आप जो है रेफरेंस ये आप जल्दी जल्दी में ये भी लिख सकते हैं कि इसका पोजीशन क्या है, कि ये 6 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक। ये क्या करेगा कि आप जैसे कि यहाँ डिस्टेंस मेजर के लिए 6 किलोमीटर और नॉर्थ में देख रहे हैं ये है, तो आप क्या करेंगे बिना सोचे समझे 6 किलोमीटर नॉर्थ में मार के ऑप्शन चले आएंगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए प्रॉपर्टी बेस्ड है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉपर जो है डक्टाइल होता है, तो चाक क्या होता है, तो चाक याद रखिए ब्रिटेल होता है, भंगूर जिसे बोला जाता है, ठीक है, भंगूर। तो ये अभी थी प्रॉपर्टी की मेन बात कि जो कॉपर होता है वो डक्टाइल होता है, तो चाक आपको क्या होगा, ठीक है, तो ये ब्रिटेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि अगर नाइट जो है थिन से रिलेटेड है तो शेप किससे रिलेटेड होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप देख रहे हैं नाइट है, ठीक, तो नाइट में देखिए ये जो थिन है उसके मोस्टली जो वर्ड हैं वो नाइट से ही चूज किए गए हैं, जैसे कि थिन है तो ये देखिए NIG को अगर मैं छोड़ दूं तो HT, ठीक। इसका मतलब है कि ये जो अगला वर्ड बना है वो पहले वर्ड से ही बना है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा वर्ड चूज करना है जो कि शेप से बना हो, शेप के मोस्टली उसमें यूज किए गए हैं वर्ड। जैसे कि अगर मैं पहले पीस की बात कर लूँ तो देखिए शेप है, ठीक, तो PEAS, H को मैं उसमें वहाँ पे भी मैंने एक वर्ड छोड़ा था, यहाँ पे भी एक वर्ड छोड़ी है, इसका मतलब है कि यही ऑप्शन सही है, और ये तीनों ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यही ऑप्शन मारिए, सही हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E is sitting between D and A, B is to the right of A, C is at one of the end and C and D are sitting to next to each other, who is sitting third, ठीक। तो इसमें क्या करना है कि आपको बताना है कि थर्ड सीटिंग जो है थर्ड पोजीशन पे कौन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले तो आप ये देखा करिए कि किस तरह का हमारा पजल है, सर्कुलर है और क्या नाम से कि स्ट्रेट लाइन है। तो ये देखिए आपको ये सब चेक करना पड़ेगा, वन ऑफ द एंड्स। तो याद रखिए कि सर्कुलर के केस में एंड नहीं होता है, ये आपके स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो और कितने लोग बैठे हैं, तो ये देखिए जितने लोगों की बात हुई है, और ये चूँकि SSC JEE का है तो इसमें इतना ज़्यादा कठिन आपको पजल देगा नहीं, तो जितने लोग दिए हैं उतने लोगों की बात की होगी। तो देखिए जैसा कि A B C D और ये E, ठीक। तो इसमें क्या करना है आपको पहले कि आप एक सीधे पहले स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, ठीक है, उस पर E का मतलब 5 लोग हो गए हैं, ठीक, तो आप उसको बैठा लीजिए। अब देखिए आप ऐसा कोई स्टेटमेंट चूज करिए जहाँ से कोई चीज़ फिक्स होता हो, बाउंड्री लिमिट फिक्स होती है। तो अब देखिए जैसे कि C is one at of the end, ठीक, तो आप क्या करिए C को एक बार यहाँ बैठाइए और C एक यहाँ पे बैठाइए, ठीक। उसके बाद देखिए ऐसा स्टेटमेंट जो चूज करिए कि जो कि C को दूसरे स्टेटमेंट से इंटरलिंक करता है, जैसे कि ये है C and D सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब C और D एक साथ बैठे हुए हैं, तो C और D एक साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद देखिए D का लिंक किससे होता है, D किस स्टेटमेंट से लिंक करता है। अब देखिए D जो है यहाँ पे आपका आ रहा है इज सीटिंग बिटवीन D एंड A, मतलब E जो है आपका A और D के बीच में बैठा हुआ है, E जो है आपका A और D के बीच में बैठा हुआ है। तो लास्ट पोजीशन अगर बचेगा तो वहाँ पे सिर्फ B बैठेगा। तो देख लेते हैं B का स्टेटमेंट किसके रिस्पेक्ट में सही आ रहा है, तो B इज़ टू द राइट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में ही बन रहा है और यहाँ पे ये लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि हु इज़ सिटिंग थर्ड। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप राइट से पूछ रहे हैं या लेफ़्ट से पूछ रहे हैं, तो चूँकि इसमें देखिए आप राइट या लेफ़्ट कहीं से भी चूज करेंगे, थर्ड आपका E आएगा, ठीक। ये देखिए 1 2 और ये 3 या 1 2 या 3, ठीक। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मिसिंग नंबर, इसमें आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपको एक रूप से देखिए तो ये बैंकिंग का मिसिंग नंबर निकालने जैसा है। बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप देखिए
ये सीरीज जो हो रहा है बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो इसमें आप याद रखिए कि या तो क्यूब का एडिशन हो गया या तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पहले हम क्यूब के छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन से ही चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर 14 3 42 और प्लस 2 कर दूँ तो 44 हो जाता है। उसके बाद देखिए 44 गुणे, मान लीजिए अगर मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 132 और 2 ऐड करूँगा तो 134 नहीं हो रहा है। तो अगर 3 ऐड करते हैं तो बात बन जाता है। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया कि ये सीरीज बन रही है गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3। तो अगर आप यहाँ पे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस 2 करना था, यहाँ पे प्लस 3 करना है, यहाँ पे प्लस 4 करना है, यहाँ पे प्लस 5 करना है और लास्ट वाले में प्लस 6 करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1232 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 6 ऐड करेंगे। तो ये 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 12 3 36 और 36 96 में जब प्लस 6 आप ऐड करेंगे तो ये 3702 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वही पोजिशनिंग पे बेस्ड पे है नो आपका ये रीजनिंग क्वेश्चन। जैसे कि देख रहे हैं आप, इसमें पूछा है कंप्लीट द सीरीज। तो इसमें देखिए पहले तो आपको इसमें ये चेक करना पड़ता है कि जो ये आपका वर्ड दिया हुआ है उसकी संख्या क्या कांस्टेंट है हमेशा वो पूरे सीरीज में कि चेंज हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं पहले का देखूं तो 1 2 3 4 5 ही है, सेकंड में देखूं तब भी 5 है, थर्ड में देखूं 5 है, फोर्थ में 5। इसका मतलब है कि आपको वर्ड तो मतलब बढ़ना घटना, ये बढ़ और घट नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ पोजिशनिंग बेस पे ही चेक करना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो सिर्फ ओ की वैल्यू जो है, ओ जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या इंटरचेंज कर रहा है। तो ये देखिए जब ओ शुरू में है तो क्या करता है, अपने बगल वाले एक्स को क्या करता है, इंटरचेंज कर लेता है उससे अपनी पोजीशन। ठीक, तो क्या हो जाता है, ओ जो है एक्स की जगह चला जाता है और एक्स जो है ओ की जगह चला जाता है। ठीक, तो ये क्या हुआ सेकेंड वाले में, देखिए ओ जो है एक्स की जगह चला गया और एक्स जो है ओ की जगह। इसी तरह इसमें भी हुआ है, इसी तरह इसमें भी हुआ है। तो आपका बचा क्या, वो जो है अपने लास्ट वाले से क्या करेगा, इंटरचेंज, क्योंकि नंबर तो चेंज बढ़ घट नहीं रहा है तो वो इसी में अपना क्या करेगा, वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो लास्ट करेगा और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एक्स। ठीक है, तो इस मतलब बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चूज़ द सेट ऑफ नंबर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट 8 28 6। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये चूँकि नए तरह के क्वेश्चन है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये देखिए कि आप क्या करें, ये दोनों चीज़ का ये जो तीनों वर्ड दिया है, सॉरी ये जो तीनों नंबर दिए हुए हैं उनका हम कैसे यूज करें कि हमारा जो है ये सेट बनता रहे और किस बेसिस पे फिक्स हो। अगर आप ध्यान से देखिए तो 8 + 6 अगर मैं करूं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 28 आ जाता है। ठीक है, तो आपको यही चूज करना है। अब देखिए जैसे कि 17 13 अगर आप करेंगे तो वो 30 हो जाएगा और 30 गुणे 2 करेंगे तो 10 तो आएगा नहीं। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड देखते हैं, अगर 3 + 7 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 10 है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो है पैटर्न को फॉलो करता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन में और आप और रीजनिंग के क्वेश्चन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम ज़रूर ही उस या जो आपके क्वेरीज़ हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब के लिए थैंक यू।